श्री राधा रमन जी की कहानी आओ द स्टोरी ऑफ राधा रमन जी। आज एक बार फिर हम वेदांत रस की माध्यम से श्री राधा रमन जी की एक प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। श्री राधा रमन जी का मंदिर श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधा रमन जी उन विग्रहों में से है जो कि अब भी श्री वृंदावन धाम में अब भी स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़ दियाच कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमन जी कभी भी वृंदावन छोड़ दियाच कर नहीं गए और 1532 से यहीं पर विराजमान है। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमन के विग्रह को प्रकट किया था। राधा रमन जी का प्राकट्य एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनों प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तभी उनके हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ लिया तो पुनः एक और शिला उनके हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहां पर आकर यमुना नदी के केशी घाट तट कर नजदीक ही एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं को वहां विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दिए। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे वो श्री शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराए। और श्री गोस्वामी के जी मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों के भांति होते तो मैं भी इनको अनेक प्रकार से उनको सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुलीं तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ वो दिन 1549 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथा शीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे, उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने आपने सभी बड्ढे गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमन जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ डीएच के नीचे प्रकट हुए थे। ये वही दिव्य जहां करीब 400 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले लिए थे, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया और यही श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा व वंश द्वारा सेवित किया जा रहा है। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिन अन्य श्री शालिग्राम जी के 11 शिलाओं की सेवा की थी वो सभी भी ऐसी मंदिर में स्थित है। राधा रमन जी का विग्रह तो सिर्फ 12 अंगुल का है, परंतु इनका दर्शन इतना मनमोहक होता है कि जिसको देखकर कोटिक कामदेव भी मूर्छित हो जाएंगे। नेपाल के एक कांडी नदी में एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर 12 शालिग्राम जी ललित त्रिभंग और बंशीधारी के रूप में मिले। श्री राधारमण लाल जी को पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे श्री शालिग्राम जी है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूलों से भी ज्यादा नाजुक कमल चरणों वाले और वेणुवादन की मुद्रा में हमेशा अपने होठों पर मंद मंद मुस्कान लिए श्री राधारमण जी सभी भक्तों के हृदय में रमण कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्राचीन विग्रहों को पहले गोविंद, मदन मोहन और गोपीनाथ जैसे नामों से जाता है,
परंतु बाद में श्री राधा जी के विग्रह को उन सभी मंदिरों में स्थापित किया गया तो उनका नाम बदलकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन रख दिया गया। राधारमण जी का विग्रह। राधारमण जी का विग्रह तो सिर्फ 12 अंगुल का है, परंतु इनका दर्शन इतना मनमोहक होता है कि जिसको देखकर कोटिक कामदेव भी मूर्छित हो जाएंगे। नेपाल के एक कांडी नदी में एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर 12 शालिग्राम जी ललित त्रिभंग और बंशीधारी के रूप में मिले। श्री राधारमण लाल जी को पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे श्री शालिग्राम जी है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूलों से भी ज्यादा नाजुक कमल चरणों वाले और वेणुवादन की मुद्रा में हमेशा अपने होठों पर मंद मंद मुस्कान लिए श्री राधारमण जी सभी भक्तों के हृदय में रमण कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्राचीन विग्रहों को पहले गोविंद, मदन मोहन और गोपीनाथ जैसे नामों से जाता है, परंतु बाद में श्री राधा जी के विग्रह को उन सभी मंदिरों में स्थापित किया गया तो उनका नाम बदलकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन रख दिया गया। लेकिन श्री राधा रमण भगवान केवल एक ही रूप में राधा और कृष्ण जी हैं, दो और वक्ष स्थल गोपीनाथ के सामान है। 3 और इनके चरण कमल मदन मोहन जी के सामान है। ये भी कह सकते हैं कि इनके दर्शन मात्र से तीनों विग्रहों का दर्शन हो जाता है, अर्थात इनके अकेले दर्शन से तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर का इतिहास। श्री राधारमण मंदिर एक बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक होने की वजह से इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। और इस मंदिर से जुद्धा एक बहुत रहस्य वाली है कि ऐसा माना जाता है कि मंदिर के रसोई घर में 500 वर्षों से भी अधिक पहले से लगातार आग जल रही है, और ये वही आग है जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था। मंदिर में लगने वाले भोग को ऐसी आग में पकाया जाता है जो कि ठाकुर जी को भोग लगती है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 30 साल की उम्र में वृंदावन आए थे। यहीं पर फिर इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी से आशीर्वाद लिया, लेकिन आशीर्वाद को पीन चैतन्य जी का लंगोटी और लकड़ी का आसन और एक दुपट्टा के रूप में थे। इन सभी में लकड़ी की पट्टी ही सिर्फ सुरक्षित बची हुई है जो कि मंदिर में देखा जा सकता है।